दोस्ती की मिसाल जब भी दी जाती है तो लोगों को फिल्म शोले के जय और वीरू याद आते हैं। लेकिन इस बार देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक जेईई एडवांस्ड ने भी अपने जय और वीरू दे दिए हैं। एक हॉस्टल, एक सपना, एक ही मंजिल और दो दोस्त जिन्होंने पूरे देश में पहला और दूसरा स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया। बिहार के शुभम कुमार बने एयर 1 तो उनके सबसे करीबी दोस्त कबीर छिल्लर ने एयर 2 हासिल की। दोनों साथ पढ़े, साथ हंसे, साथ तनाव झेला और आखिरकार साथ ही देश की टॉप 2 रैंक पर कब्जा कर लिया। आखिर कैसे कोटा के हॉस्टल में रहने वाले ये दो दोस्त जेईई एडवांस्ड के जय और वीरू बन गए, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश भर के लाखों छात्रों के लिए जेईई एडवांस्ड सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए छात्र सालों तक मेहनत करते हैं। लेकिन जेईई एडवांस्ड 2026 ने इस बार सिर्फ टॉपर्स नहीं दिए, इसने देश को दोस्ती की एक ऐसी कहानी दी है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। ये कहानी है शुभम कुमार और कबीर छिल्लर की, यानी जेईई एडवांस्ड के जय और वीरू की। जब आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट जारी किया तो पूरे देश की नजर टॉप रैंक पर थी। सबसे ऊपर नाम था बिहार के गया निवासी शुभम कुमार का, जिन्होंने 360 में से 330 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 1 अपने नाम की। लेकिन जैसे ही दूसरी रैंक सामने आई, कहानी और दिलचस्प हो गई। ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की उनके सबसे करीबी दोस्त कबीर छिल्लर ने। उन्होंने 329 अंक प्राप्त किए, यानी दोनों दोस्तों के बीच सिर्फ एक नंबर का अंतर था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक नंबर की नहीं बल्कि 2 साल की दोस्ती, संघर्ष और भरोसे की कहानी है। कोटा के एक हॉस्टल में रहने वाले शुभम और कबीर की दोस्ती तैयारी के दौरान हुई। शुभम चौथी मंजिल पर रहते थे तो कबीर 7वीं मंजिल पर। धीरे धीरे पढ़ाई के बीच दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। क्लास में साथ, डाउट डिस्कशन साथ, मॉक टेस्ट की चर्चा साथ और दिन भर की पढ़ाई के बाद बैडमिंटन भी साथ। जब दूसरे छात्र रैंक और प्रतियोगिता के दबाव में रहते थे तब ये दोनों एक दूसरे की ताकत बने हुए थे। यही वजह है कि आज दोनों की सफलता की कहानी पूरे देश को प्रेरित कर रही है। शुभम कुमार बिहार के गया जिले के एक नॉर्मल परिवार से आते हैं। उनके पिता शिव कुमार हार्डवेयर का कारोबार करते हैं और मां कंचन देवी गृहिणी है। घर में कोई बड़ी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए परिवार ने हर संभव सहयोग किया। 11वीं की पढ़ाई के दौरान शुभम कोटा पहुंचे और फिर खुद को पूरी तरह आईआईटी की तैयारी में झोंक दिया। दिलचस्प बात यह है कि शुभम सफलता का राज 15-16 घंटे पढ़ाई को नहीं मानते। उनका कहना है कि पढ़ाई की गुणवत्ता घंटों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो रोज करीब 6 से 8 घंटे पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करते थे। रात को समय पर सोना, सुबह समय पर उठना, नियमित रिवीजन करना और लगातार अपनी गलतियों को सुधारना, यही उनका मंत्र था। दूसरी तरफ कबीर छिल्लर भी कमाल के छात्र रहे हैं। गुरुग्राम के रहने वाले कबीर ने इससे पहले जेईई मेन 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की थी। उनके पिता आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए इंजीनियर हैं, जबकि उनकी मां शिक्षिका हैं। कबीर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी रह चुके हैं। यही वजह है कि उन्होंने पढ़ाई और मानसिक संतुलन दोनों को बराबर महत्व दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत पल रिजल्ट के बाद देखने को मिला। सिर्फ एक नंबर से एयर 1 चूकने के बावजूद कबीर के चेहरे पर कोई निराशा नहीं थी, बल्कि वो अपने दोस्त शुभम की सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। कबीर ने कहा कि अगर कोई दूसरा उनसे आगे निकलता तो शायद दुख होता, लेकिन शुभम का टॉप करना उनकी अपनी जीत जैसा है। यही बात इस कहानी को खास बनाती है। आज के दौर में जब प्रतियोगिता अक्सर रिश्तों पर भारी पड़ जाती है, वही शुभम और कबीर ने साबित कर दिया कि दोस्ती और सफलता साथ साथ चल सकती है। दोनों दोस्तों का अगला सपना भी एक जैसा है, आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना, यानी स्कूल से लेकर आईआईटी तक का सफर भी शायद साथ ही तय होगा। इस साल जेईई एडवांस में करीब 1,87,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी। इनमें से सिर्फ 56,880 छात्र सफल हो सके, लेकिन इन हजारों सफल छात्रों के बीच शुभम और कबीर की कहानी सबसे अलग बनकर सामने आई है, क्योंकि यहाँ सिर्फ रैंक नहीं जीती गई, यहाँ दोस्ती भी जीती है। एक नंबर का फर्क जरूर रहा, लेकिन इतिहास में शुभम और कबीर हमेशा उन दो दोस्तों के रूप में याद किए जाएंगे जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर साथ सही हो तो मंजिल भी दूर नहीं रहती।